मुझे तो नहीं पता लगा, तू तो मर गया भाई। और देखा दगा बटला हो रहा है यहाँ। बस मैं देख के भाई, वो पहले फोटो देख कर फोटो मारा मैं सड़क में देख सब भाई। यो कहाँ था, मेरे घर वाले मोमबत्ती लगाने लगे। भाई यो क्या हो रहा है। 90 के दशक में कई फिल्में आई जहां मरने के बाद हीरो कई साल बाद वापस लौट कर आता है तो सब चौंक जाते हैं। खैर वो तो फिल्म थी, लेकिन ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ, जहां बेटे को मरा मानकर घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया था। बेटे की मौत के दुख के मारे माँ दिन रात आंसू बहा रही थी, लेकिन जिस बेटे को परिवार मरा हुआ मान रहा था, वो 8वें दिन जब अपने घर पहुंचा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। ना कहा देखियो बब्बा पर मौत आ गया दिखा देखा लोंडियों ने जाकर हारी माँ पर मौत आ गया, माँ पर मौत आ गया, रुक्का पड़ गया सारे चिराऊ में। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को जिंदा देखकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। माँ बेटे की आरती उतारने लगी। परिवार का बेटा तो वापस आ गया, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस युवक का अंतिम संस्कार परिवार के लोगों ने पहचान कर किया था, वो कौन था। बेटे की मिलने की खबर लेकर जब परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस का माथा भी भन्ना गया। दरअसल थाना बड़गांव के गांव चिरायू में चंद्र प्रजापति का परिवार रहता है। उनके 3 बेटे हैं, जिनमें प्रमोद कुमार दूसरे नंबर का है। 29 जनवरी को प्रमोद घर पर हरिद्वार में किसी ढाबा पर नौकरी की बात कहकर निकला था। 31 जनवरी को मुजफ्फरनगर में उसकी शक्ल की तरह दिखने वाले एक मृत युवक का सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ। वायरल फोटो को देखकर प्रमोद के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने प्रमोद के नंबर पर कॉल करके भी देखा, लेकिन उसका नंबर नहीं लगा, जिससे उन्होंने उस अज्ञात शव को ही प्रमोद का शव मान लिया। फोटो को लेकर परिजन मुजफ्फरनगर मोर्चरी में पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान की। मृत अज्ञात युवक की दाईं आंख पर कट का निशान और हाथ में पीके लिखा हुआ था, जिसके बाद वो शव को गांव में लेकर आ गए। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया, उसकी फोटो भी खिंचवाई। लेकिन प्रमोद कुमार जब जिंदा होकर रस्म पगड़ी वाले दिन गांव पहुंचा, तब हर कोई उसे देखकर भूत भूत चिल्लाने लगा। एक दुकानदार ने तो उसे भूत समझकर कोल्ड ड्रिंक देने से मना कर दिया और दुकान में जाकर छिप गया। वो मैं ठंडा मांगने लगा। 301 ठंडा दे दे भाई। 300 कह रहा हट हट। मकाबत सा हो रहा, मकाबत क्या हो गया, तू तो मर गया, चल। लेकिन जब उसके जीवित होने की खबर परिजनों तक पहुंची तो वो उसको देखने के लिए दौड़ पड़े। जब प्रमोद के परिजन उसे घर लेकर आए तब उसकी माँ बोहती देवी, जो पिछले 7 दिनों से लगातार रो रही थी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटे को जिंदा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और प्रमोद की मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। वहीं फोटो पर माला देखकर प्रमोद नाराज हो गया। उसने माला उतारकर जमीन पर फेंक दी। वहीं जब यह खबर गांव वालों को मिली तो ग्रामीणों का तांता लग गया। दूर दराज से लोग उसे देखने के लिए आ रहे हैं। आपका नाम? प्रमोद है। क्या मामला हुआ था प्रमोद? ऐसा हो था जी, जैसे ही मैं गांव में आया था, मेरे गांव को प्रधान मिला। कहना भाई भूत कहाँ रह गया। अब मैं हाथ लगाने लग गया, हाथ भी नहीं लगाने दिया। वो चला गया मेरे पे हट के पीछे। तो मैं दुकान पे आया, दुकान पर ठंडा लेने लग गया। वो ठंडे लेते लेते उसने मना करने लगा, वो कूदने लगा। उसे अगले दिन बुखार भी चढ़ गया देख के। और फिर जी मैं ठंडा भी अपने हाथ से ही खुद निकाला। मैं घर गया, देखूं तस्वीर लगी हुई है वहाँ, तस्वीर के आगे मोमबत्ती जला रहे। मैं तस्वीर में लात मारी, बाहर फेंक दिया। फिर देखूं, मैं कहा भाई इन्होंने तो मेरा तेरी तिज्जा सब कुछ कर दिया, अब मैं क्या करूँ। ये तो अगर 2-4 दिन नाचता तो ये सारा ही कुछ खत्म कर दिया था इन्होंने। आईडी फाईडी सब खत्म कर दी थी मेरी। और तो और जी मेरे कपड़े लत्ते तक के जला दिए इन्होंने। हाँ भाई देखो गांव में बहुत बुरा हाल है। अब जिस जोन सी गली में को निकलूं उस वो ही भूत भूत करे और वो ही जाकत और डर के घर में पड़ जा। जाकत और घर में डर के पड़ जा।